एटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। एक वीडियो आया था मेरा लास्ट वीक, गूगल सीट ऑफ महेश कौशिक सर्स वीवेब स्विंग ट्रेडिंग। तो मैंने वीवेब स्विंग ट्रेडिंग जो इनकी 4-5 साल पुरानी मेथड है, उस पर मैंने एक गूगल सीट बनाई थी। तो आप लोगों ने बहुत लाइक की है ना। 7.4 के इसके व्यूज हुए। अब कुछ लोगों को इसमें डाउट था कि इसे स्टेप बाय स्टेप समझाएं, क्योंकि इससे कि गूगल सीट में मार्केट आवर्स में वो अलग तरह से बिहेव करती है और ऑफ मार्केट पे अलग तरह से बिहेव करती है। तो थोड़ा समझाने में भी प्रॉब्लम रही थी। मैंने वीडियो को अलग अलग पार्ट में शूट करके बताया था, पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाने के लिए मैंने एक अलग सीट डिज़ाइन की, जिससे मैं आपको आसानी से बता सकूं कि मार्केट में किस टाइमिंग में ये सीट किस तरह से दिखेगी, आपको ऑर्डर्स कैसे एग्जीक्यूट करने हैं। तो चलते हैं मेरी गूगल सीट में। तो स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए हमने वीवेब स्विंग ट्रेडिंग की सीट निकाली है। यहाँ मैंने दो अलग बॉक्स बनाए, एक डेट का और एक टाइम का, यानी किस डेट को क्या टाइम सेट हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इन चीज़ों को समझ सके। तो मैंने कुछ डाटा यहाँ कनेक्ट किए हैं जो एक आपको आइडिया देने के लिए है। तो सबसे पहले आपको देखो इस सीट में क्या करना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको ETF सीट पे जाना है। और टोटल मैंने 5 सीट्स यहाँ ETFs दिखा रखे। आप इनमें से कुछ ETFs चूज कर सकते हैं, जैसे निफ्टी बीज, CPSE, IT, मॉन 100 और निफ्टी बीज। तो इनमें से किस में आप ऑन रखना चाहते हो। जैसे मान लो मैंने डिसाइड किया कि 3 स्ट्रेटेजी पे ही हम ETF पे ये काम करेंगे। तो जैसे मैंने मान लो इसको एक बंद कर दिया, इसके अलावा मान लो मैंने इसको बंद कर दिया। तो टोटल 3 ETF मैंने सेलेक्ट कर ली। जैसे मान लो आपने इन 5 में से 3 सेलेक्ट किए है, आप इन्हें चेंज भी करना चाहते हो, तो मैं इसका भी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मैं समझा सकूं कि ये चेंज कैसे होगी। तो टोटल 5 में से आपने 3 ETF चूज कर ली। तो आपको यहाँ टूडेज ETF रैंक फॉर बाइंग में केवल 3 ETF ही दिखाई दे रही है 5 में से, राइट। ऑटोमेटिकली यहाँ से हट गई और बाकी सिग्नल्स भी अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो ये पहला काम है आपको। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम आपको कॉल सीट में जाना है और आपको यहाँ अपनी कैपिटल फिक्स करनी है। मान लो आपने अपनी कैपिटल 1 लाख रुपीज फिक्स की। 1 लाख फिक्स की तो पर ETF को जो इन्वेस्टमेंट मिला वो ये मिला, राइट। क्योंकि 3 ETF थी और आपके इसमें टोटल हर ETF के लिए 15 पार्ट होते, 3 के लिए मिला के 45 पार्ट्स हुए। मान लो यहाँ पे आप 1 लाख के बजाय 90,000 कर देते, तो क्या रहता। तो देखो यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, तो लगभग कितने हो गए आपके, मान लो 2,000 रुपीज हो गए। अब यहाँ पे आपको ये ETF C से ही दिखाई देगी। तो मैं पहले इसकी टाइमिंग को समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने इसको 18 को देखा होता, राइट। 18 जुलाई को मार्केट आवर्स क्लोज होने के बाद में देखा होता, मान लेते हैं। मार्केट क्लोज होने के बाद मतलब 4 o'clock पे देखा होता आप इसे। तो ये आपको क्या करना है, मार्केट क्लोज होने के बाद देखना है। 18 जुलाई 2024 को देखा 4 बजे, तो हुआ क्या उस सिचुएशन में। इसने आपको उस दिन का थोड़ा सा देखो प्राइसिंग का लिए वो ETF गायब होने। जैसे चलो मान लो इस ETF को मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ कुछ डेट दिखा रही है कि 19 तारीख का नेक्स्ट डे एम दिखाएगा कितने बजे, जब आप 330 के बाद में देखोगे और आपको ये प्राइस दिखा रहा है। तो आपको दो काम करने हैं। एक तो ये AMO प्राइस पूरी सिलेक्ट करनी है, यानी 5 की 5 ही सेलेक्ट करनी है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आपको इन्हें पेस्ट करना है। ये काम आपको डेली रूटीन में करना है और पेस्ट हमेशा पेस्ट स्पेशल एज वैल्यू करना है। ये हो गया।
उसके बाद में आपको अपनी ट्रेडिंग में जाना है, जहाँ पे ये ऑर्डर लगाने वाले हो। तो जैसे मान लो मैं आपको ज़ीरोधा में ये दिखाता हूँ कि किस तरह से होगा। तो ज़ीरोधा में जैसे मुझे निफ्टी बीच में एम ऑर्डर लगाना है, तो यहाँ जाऊँगा और यहाँ मैं बाई पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ए एम ऑर्डर है, उस पे फिक्स करूँ। तो मैं यहाँ लिख दूँगा 6 क्वांटिटी टू 7396 27396 पे खरीदनी थी। बस ये ध्यान रखना है, जब भी आप ईटीएफ में एएमओ ऑर्डर लगाओ तो आपको यहाँ क्वांटिटी डिस्क्लोज करनी जरूरी है। जैसे मान लो मैंने इसको 3 डिस्क्लोज है, मान लो मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करता और ऐसे लिखता, तो ये नोटिफिकेशन आता कि भाई ये ऑर्डर जो है वो आपका एरर हो गई, राइट। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो, यहाँ क्वांटिटी डिस्क्लोज कर देते हो। अब देखो ये ऑर्डर आपका एएमओ चला जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे, तो यहाँ आपको दिख रही है एएमओ रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट वर्किंग डे जो भी आपका होगा उसके 9:15 पे ये ऑर्डर चला जाएगा। क्लियर है। तो ये आपकी एएमओ प्राइस पे रिक्वेस्ट चलेगी, तो यही करना है। ऐसे ही आपको दूसरी ईटीएफ देखनी है, उसका भी ऐसे ऑर्डर फिट करना है। जैसे मान लो दूसरी ईटीएफ आपकी थी सीपीएसई। अब सीपीएसई में मान लो आपको कुछ खरीदनी थी 10 क्वांटिटीज, तो आपको यहाँ पे जाना है और डिस्क्लोज क्वांटिटी में आप कुछ भी लिख दो, चाहे 2 लिख दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ ना कुछ डिस्क्लोज क्वांटिटी आपको लिखनी है, राइट। तभी ईटीएफ में हमारा एएम मोड होगा। तो इस तरह से आपको एएम मोड, तो सीट में आपको समझ में आ गया कि मार्केट ऑफ होने के बाद आपको 2 काम करने हैं। ये प्राइस मैं आपको समझा रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली लेता है करंट टाइम के आधार पे। तो यह मैंने स्पेशली डिज़ाइन किए ताकि मैं आपको समझा सकूं टाइम। मान लो मैंने 18 तारीख को 4 बजे देखा, तो ये सिचुएशन थी। मैंने इनकी एएमओ प्राइस को यहाँ कॉपी कर दिया, राइट। और इसी एएमओ प्राइस पे मैंने सारे ऑर्डर लगा दिए, राइट। ऑर्डर लगाने के बाद नेक्स्ट डे की क्या सिचुएशन रहेगी वो मैं समझाता हूँ। नेक्स्ट डे मैंने डेट रही 19, 19 की डेट है और मैं मार्केट आवर्स की बात कर लेता हूँ, राइट। पहले मैं मार्केट आवर्स के बिना ही बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो 19 को मॉर्निंग में हमने कहा 8 बजे, राइट। तो इस समय क्या होगा, आपको नेक्स्ट डे दिखाएगा एएमओ, मतलब आप नेक्स्ट डे तक 9 o'clock से पहले तक ये एएमओ प्राइस फीड कर सकते हो, या 9:15 पे भी कर सकते हो। ये एएमओ प्राइस आपने वहाँ पे फीड करने के लिए अभी तक वही दिखाई देगा। पर जैसे आप इस टाइम को चेंज करते हो, मार्केट आवर्स का टाइम ले लेते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली दिखाएगा। तो मैं आपको एक मार्केट आवर्स का टाइम दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो मार्केट आवर्स में मैंने इसको 3 o'clock पे देखा, राइट। तो 3 o'clock में क्या सिचुएशन होगी, राइट। ओके, ये एएम दिखा रहा है, मुझे पीएम चाहिए। तो 3 PM, तो 19 डेट को 3 PM पे अब हुआ क्या होगा, जो मैंने एएमओ प्राइस फिट की थी, राइट, वो देखो हमारी सीटीएफ सीट में दिखाई देगी आपको। जैसे ये मेरी पिछले दिन की एएमओ प्राइस थी, इन सब पे मैंने ऑर्डर फीड किया होगा। और आज टुडे यानी 19 को जो लो आया था, जैसे मैंने ऑर्डर फीड किया 273.96 पे, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि लो बना 273। यहाँ ऑर्डर मैंने लिखा 101.49 और लो बनाया 98.5। 4.234 पे ऑर्डर बना 4.5, तो यहाँ ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। 1.6 160.68 पे मैंने ऑर्डर लगाया, 160 इसका लो बनाया। तो टोटल मेरे 4 ऑर्डर में से 3 ऑर्डर बाई हो चुके। मुझे बाई नहीं करने मार्केट आवर्स में, मार्केट आवर्स में मुझे एंट्री करनी है, या मैं एंट्री बाद में भी कर सकता हूँ, तो मुझे मैनुअली करना होगा। तो मुझे ये बाई ऑर्डर यहाँ दिखाएंगे कि देखो ये इतनी क्वांटिटी बाई हो गई। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसा हम सभी सीट्स में करते हैं, कॉपी करना है। फिर उसके बाद में होल्डिंग सीट पे जाना है और यहाँ पे आपको पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज वैल्यू कर देना है। अब हुआ क्या, ये जो आपको बाई प्राइस दिखाई दे रहे हैं, राइट, ये सारे बाई प्राइस वही है जो आपके एएमओ ऑर्डर लगाए थे। पर मान लो मार्केट खुला ही 270 पे हो, तो निश्चित रूप से आपका निफ्टी बी का ऑर्डर 270 पे ही
एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लो ये खुला हो आपका 102 पे, फिर वो नीचे आया हो तो हो सकता है 101.49 पे एग्जीक्यूट हुआ हो, या फिर हो सकता है 101.45 पे। ये जो प्राइस है वो मैक्सिमम है, इससे नीचे ही प्राइस पे कहीं ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, इन प्राइस को एडिट कर सकते हो, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाके देखो कि रियल एग्जीक्यूशन कहाँ हुआ है। ये सब होने के बाद में आपको क्या करना है, अपनी होल्डिंग सीट पे या आप ईटीएफ सीट पे जाओ। ईटीएफ सीट पे आपको बता देगा कि किसकी टोटल कितनी क्वांटिटी है, क्या उनका बाइंग एवरेज है, कितने रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो रखा है, क्या उस इन्वेस्टमेंट की करंट प्राइस है, कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है, प्लस 3% के साथ टारगेट क्या है। तो आप क्या कर सकते हो, अब उसी का आपको एक जीटीटी ऑर्डर लगाना है सेल का। जैसे मान लो मुझे निफ्टी 20 का 282.18 का ऑर्डर लगाना है, कहाँ पे, 6 क्वांटिटी मेरे पास टोटल ऑर्डर है। सेम काम करना है, आपको जाना है और आपको एक जीटीटी ऑर्डर लगाना है। जैसे आप यहाँ गए, सेल का ऑर्डर लगाना है, पर आपको कौन सा ऑर्डर लगाना है, जीटीटी ऑर्डर। यहाँ जीटीटी ऑर्डर लिखा, सेल पे क्लिक किया और सिंगल यूनिट है, और आपने जो भी आपकी प्राइस थी यहाँ पे फिट की, जितनी क्वांटिटी आपको सेंड करनी थी वो की। आप इन प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस रख सकते हो, दोनों को सेम कर सकते हो, राइट। तो जब ये प्राइस मिलेगी तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मान लो मैं कह देता हूँ कि भाई मुझे इस प्राइस पे भेजना है, तो मैंने यहाँ क्रिएट जीटीटी कर दिया, तो मेरा जीटीटी ऑर्डर क्या हो गया, क्रिएट हो गया। आपको बाई करना है तो एएमओ ऑर्डर के जरिए, मार्केट क्लोज होने के बाद में, जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि यहाँ भी मान लो मार्केट क्लोज हो गया होता, तो क्या होता, जैसे 4 बजे होते हैं तो नेक्स्ट डे का एएमओ दिखाने लग जाता। फिर क्या करना है आपको, कि भाई आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया वो हो गया, उसके बाद में आप यहाँ पे एएमओ प्राइस को फिर से कॉपी करोगे, राइट, और इन्हें यहाँ पेस्ट करोगे। ये आपको कॉपी करके पेस्ट करना ज़रूरी है। इसका मेन रीज़न ये है कि हमारे पास जो तरीका है एएमओ प्राइस निकालने का, उससे डेली हर मिनट मिनट का अपडेट होता है, पर हमें जो वीवीए प्राइस चाहिए वो केवल मार्केट क्लोज वाली चाहिए, और नेक्स्ट 24 आवर्स तक वही प्राइस चाहिए, नई प्राइस नहीं चाहिए। यहाँ पे आपने कर दिया, और सेम आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में वहाँ एएमओ ऑर्डर लगाओ। तो बाई करने के लिए एएमओ ऑर्डर और सेल करने के लिए जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ते हो। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया ये किस तरह से करना है। ये मार्केट आवर्स में आपको ऑर्डर बाई नहीं करने, मतलब ऑर्डर लगाने नहीं है, एमओ लगाने हैं, और सेल भी आपको देख के नहीं करने, जीटीटी के जरिए सेल करने हैं। थैंक यू।